हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञान जोन पे। लास्ट पार्ट में हमने क्लास ए की सबनेटिंग देखी थी। जैसा कि मैंने तभी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में वीएलएसएम और सीआईडीआर देखेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं वीएलएसएम और सीआईडीआर क्या होता है। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आए। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क इसको बोलते हैं। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का मतलब होता है कि ये जो इसका सबनेट मास्क की जो लेंथ है वो वेरिएबल रहती है, मतलब चेंज होती रहेगी। सपोज अगर हम 4 नेटवर्क बना रहे हैं तो उन चारों नेटवर्क में हो सकता है सबनेट मास्क डिफरेंट यूज हो। अगर ये हमने 4 नेटवर्क यूज किए हैं, सपोज हमें कोई एक नेटवर्क मिल गया और उसके अंदर हमें 4 छोटे नेटवर्क बनाने हैं। लेकिन पहले हम क्या करते थे, पहले जब हम नेटवर्क डिवाइड करते थे तो उसमें क्या होता था, जो भी सबनेट मास्क निकलता था वो सबके लिए क्या होता था, सेम होता था। लेकिन अगर हम वीएलएसएम यूज करते हैं और सबनेटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबके लिए अलग सबनेट मास्क निकलेगा। मतलब इस नेटवर्क के लिए अलग सबनेट मास्क, इस नेटवर्क के लिए अलग सबनेट मास्क, यानी सबके लिए अलग। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारी जरूरतें इस बार अलग हैं। पहले जो होता था, जो होस्ट होते थे, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ आईपी होते थे, वो सारे नेटवर्क में सेम इक्वल निकलते थे। लेकिन इस बार क्या होना है कि हमारे पहले नेटवर्क में हमें 10 होस्ट बस कनेक्ट करने हैं, दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने हैं हमें 20 होस्ट, और तीसरे नेटवर्क में हमें कनेक्ट करने हैं 100 होस्ट। तो इस तरीके की सबनेटिंग करनी है। अब हमें हमारा जो अब नंबर ऑफ होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और हम नहीं चाहते हैं कि आईपी वेस्ट हो। क्योंकि अगर आप सपोज करो 4 नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें सब में 64 कंप्यूटर जोड़े जाएंगे, तो अगर इस नेटवर्क में हम वो यूज भी कर लेते हैं तो क्या होगा, 10 कंप्यूटर हम जोड़ेंगे और बाकी जो बची हुई आईपी है, यानी कि 54 जो आईपीज हैं वो क्या होंगी, वो वेस्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से इसमें हम 20 तो यूज कर लेंगे लेकिन 44 जो आईपीज हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे कम पड़ जाएगा, 64 में हो नहीं पाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो देखिए वीएलएसएम का जो कॉन्सेप्ट लाने का मेन मकसद यही है कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर नेटवर्क हैं और उनमें नंबर ऑफ होस्ट की संख्या डिफरेंट है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम वीएलएसएम का यूज करते हैं ताकि हमारी आईपी वेस्ट ना हो और हमारा काम भी हो जाए। और उस कंडीशन में होता क्या है, क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सबनेटिंग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि सबनेट के अंदर सबनेट्स बनाते हैं, तो इसके सबनेट मास्क चेंज होंगे, सबके सबनेट मास्क अलग होंगे, क्योंकि तभी नंबर ऑफ होस्ट डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। तो ये तो हो गया वीएलएसएम। सीआईडीआर को अगर हम समझे तो देखिए सीआईडीआर एक मेथड है आईपी असाइन करने का, आईपी को डिनोट करने का, आईपी को दर्शाने का एक तरीका है सीआईडीआर मेथड। तो पहले हम कैसे यूज करते थे, आईपी देते थे, उसका सबनेट मास्क देते थे। अब जो तरीका आ गया है राउटर्स वगैरह पे या बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस पे, इवन IPv6 जब हम देते हैं अपने विंडोज में तो वहाँ पे क्या दिया जाता है, प्रीफिक्स वैल्यू दी जाती है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं या तो सीआईडीआर मेथड बोल सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है क्लासलेस जो एड्रेसेस होते हैं उनको डिनोट करने का या उनको लिखने का। तो सपोज हमारे पास कोई भी एक रेंज है और उसमें जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है वो 24 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये आईपी हो गई या नेटवर्क भी इसके जगह पे हो सकता है, और 24 बिट जो है वो होस्ट के हैं। तो ये सीआईडीआर मेथड होता है लिखने का। इसका अगर सबनेट मास्क निकालना होगा, 24 बिट को ऑन करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 24 बिट तो डिफॉल्ट है, इसमें आपको इशू नहीं होगा। 255.255.255.0 ये इसका मास्क हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे तब होती है जब यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती है, 28 हो जाए, 30 हो जाए। तो इसको भी निकालने का मैं तरीका बताऊंगा, इसको कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बट फिलहाल वीएलएसएम करते हैं, फिर हम सीआईडीआर समझेंगे। तो देखिए वीएलएसएम और सुपर सबनेटिंग, वैसे तो ये दोनों कई बार अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन मैं एक ही मेथड यूज करके दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए होता क्या है, सुपर सबनेटिंग का मतलब होता है कि सबनेट के अंदर सबनेट बनाना। मतलब कुछ ऐसे, हम पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क निकला था 192.168.0.0 और इसमें आईपी जो निकली थी वो टोटल 64 निकली थी। इसी तरीके से ये सेकंड नेटवर्क, थर्ड, फोर्थ नेटवर्क। सपोज हमें ये कह दिया जाए कि एक डिफॉल्ट नेटवर्क से हमें 4 नेटवर्क निकालने हैं और फिर जो नेटवर्क आएगा उसके थर्ड नेटवर्क से फिर से हमें 4 या 6 या 10 नेटवर्क निकालने हैं। ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर फिर से हमें 4 नेटवर्क निकालने हैं। तो ये एक तरह से सुपर सबनेटिंग हो गया कि नहीं, सबनेट के अंदर सबनेट। लेकिन वीएलएसएम भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से काम करता है। तो वीएलएसएम और सुपर सबनेटिंग दोनों एक ही एग्जांपल से कैसे समझेंगे वो देखिए निकालने के बाद ही मैं बताता हूँ। तो दोनों एक ही में कवर हो जाएंगे। वैसे अलग अलग बता सकते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लेके एक बार वो बताएं और एक बार दूसरा बताएं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर एक में बताएंगे तो ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल हम लेंगे कि कहीं पे हमें 100 की ज़रूरत है, कहीं 20 और कहीं 10 की। तो हम इसको कैसे वीएलएसएम के थ्रू निकालेंगे और उसी में हम सुपर सबनेटिंग का भी यूज देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जब हमें ये पता होता है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने जुड़ने हैं हमारे एक नेटवर्क में, तो हम होस्ट के अकॉर्डिंग सबनेटिंग करते हैं। अगर यहाँ पे 100 होस्ट पर नेटवर्क चाहिए होता और 4 नेटवर्क बनाने होते, तो ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि 400 आईपी चाहिए और 400 आईपी क्लास सी में होती नहीं है, और हम फिलहाल क्लास सी का एग्जांपल ले रहे हैं।
तो क्लास सी में 400 आईपी होती ही नहीं, तो ऐसा तो कभी सिनेरियो बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो हम क्लास बी या कोई दूसरा एड्रेस यूज करेंगे। फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है वो हमारे लिए परफेक्ट है, मतलब हमारे में काम करेगा, क्योंकि हमें टोटल जो आईपी एक तरह से देखा जाए तो 130 आईपी चाहिए। डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग है, एक में 10 चाहिए, एक में 20, एक में 100। तो इसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 नेटवर्क बनाने हैं लेकिन अलग अलग नंबर ऑफ होस्ट के हिसाब से बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबनेटिंग नंबर ऑफ नेटवर्क के हिसाब से नहीं करेंगे, हम इसकी सबनेटिंग जो करेंगे वो होस्ट के हिसाब से करेंगे कि कितने होस्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ होस्ट है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कितने होस्ट की जरूरत है, 100 होस्ट की जरूरत है। एक नेटवर्क में जो सबसे ज्यादा जो होस्ट हमें कनेक्ट करने हैं वो तीसरे वाले नेटवर्क में है, यानी प्रोडक्शन वाले में, जिसमें हमें 100 होस्ट कनेक्ट करने हैं, यानी 100 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि बाकियों को कैसे निकालेंगे। 100 होस्ट निकालने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इसके भी सेम रहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट बिट हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 8। और यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नेटवर्क की जगह हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट हमारे कितने हैं, 100 हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क पता है आपको क्लास सी का 255.255.255.0। अब हमें नया सबनेट निकालना है। 100 कंप्यूटर का नया नेटवर्क बनेगा तो नया सबनेट मास्क भी बनेगा। तो नया सबनेट मास्क बनाने के लिए रूल जो है वो ही पुराना वाला ही हम फॉलो करेंगे, लेकिन अपोजिट हो जाएगा। तो पहले हम नेटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिट्स ऑन करते थे कि कितने नेटवर्क चाहिए उस हिसाब से। अब हम देखेंगे कि कितने होस्ट चाहिए, उतने बिट हम छोड़ के बाकी सबको ऑन कर देंगे। तो 100 चाहिए हमें। जब हम शुरू के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे सबनेटिंग के, तभी मैंने बताए थे एग्जैक्ट अगर सेम नहीं भी होता है तो उसके आसपास, जैसे अगर हमें 100 आईपी चाहिए तो 100 एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ पे अगर 2 पावर 5 करेंगे तो 32, 2 पावर 6 करेंगे तो 64, 2 पावर 7 करेंगे तो 128। तो देखिए या तो 64 आ रहा है या 128 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए या तो 64 आएगा या 128 आएगा, क्योंकि अगर 2 पावर 6 कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 2 पावर 7 कर देंगे तो 128 हो जाएगा। तो 64 से तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 100 तो चाहिए ही चाहिए, चाहे भले 28 आईपी हमारे पास बची रहेंगी। अगर एक्स्ट्रा कंप्यूटर जब आएंगे तो हम कनेक्ट कर देंगे उन्हें, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 2 पावर 7 लेंगे। तो देखिए VLSM का यूज़ आईपी बचाने के लिए ही किया जाता है कि आईपी वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं तो किसी में 10 कंप्यूटर भी कनेक्ट करने हैं तो वहाँ भी 1000 का नेटवर्क बनता है, क्लास बी की बात करें, क्लास ए की बात करें तो इसीलिए ये VLSM का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट जितने चाहिए उसी के आसपास हमें आईपी मिल जाए, कि थोड़े बहुत आईपी बचे रहें हमारे पास स्टॉक में हों, वो हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस हिसाब से 128 आईपी बनेंगे, जिसमें हम 100 यूज कर लेंगे और 2 यूज नहीं कर पाते हम, फर्स्ट और लास्ट, तो 126 रहता है। 26 आईपी बची होंगी, अगर बाद में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो हम उन्हें जोड़ देंगे। तो देखिए 2 पावर 7 हमने लिख तो दिया, तो क्या हम 7 बिट ऑन करने वाले हैं इधर से? नहीं, वो तब था जब हम नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये 128 क्या है, ये 128 होस्ट है। तो जितने होस्ट होते हैं वो बिटें ऑफ होनी चाहिए, यानी कि इतनी ऑफ होनी चाहिए, और बाकी जो बच गया उन सबको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जितनी बीट्स से हमारे नंबर ऑफ होस्ट निकल रहे हैं उनको हम छोड़ के बाकी सभी बीट्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, अगर यही क्लास ए का एड्रेस होता और 100 कंप्यूटर चाहिए होते तो सोचो आपको क्या करना पड़ता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही ब्लॉक नेटवर्क का होता है और ये सब 000 होता है, तो हमें यहाँ तक ऑन करना पड़ता है, ये सब ऑन करके, और इतना बस हमें ऑफ छोड़ देते हैं होस्ट के लिए। तो हमें 100 कंप्यूटर हमारे मिलते, हर नेटवर्क में मिल जाते वैसे तो, बट हम फिर बाद में उसको अलग तरीके से यूज करते। बट फिलहाल हमें क्लास सी का एग्जाम्पल लिया है, तो क्लास सी में टोटल 8 बिट हैं और 7 बिट हमें चाहिए अपने होस्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो हम 1 बिट ऑन कर देते हैं। अब 1 बिट ऑन करेंगे तो जो हमारा नया सबनेट मास्क निकलेगा वो निकलेगा 255.255.255.128, यही निकलेगा, क्योंकि 128 वाली बिट ऑन है। अगर ब्लॉक साइज की बात करें तो 256 माइनस 128 इक्वल टू 128। अब जो नए नेटवर्क निकले जिसमें 128 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, तो फर्स्ट नेटवर्क तो वही हो जाएगा 192.168.200.0, और सेकेंड नेटवर्क हो जाएगा 192.168.200.128। क्यों? क्योंकि 128 प्लस करेंगे हम फोर्थ वाले ग्रुप में तो दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। अब दोबारा 128 प्लस करेंगे तो 256 हो जाएगा, तो ये हमारे नेटवर्क में नहीं रहा। तो यानी कि 2 ही नेटवर्क बनेंगे। ठीक है, एक नेटवर्क ये बन गया और एक नेटवर्क ये बन गया। अब एक नेटवर्क की जरूरत थी हमें, 100 आईपी की जरूरत थी। अब ये वाला जो नेटवर्क है और ये जो मास्क है, तो ये वाला नेटवर्क हम दे देंगे उसे जिसे जरूरत थी 100 होस्ट की, यानी प्रोडक्शन को। तो प्रोडक्शन के लिए जो नेटवर्क होगा वो होगा 192.168.200.0 और मास्क हो जाएगा 255.255.255.128। तो अब इसमें इनके 100 कंप्यूटर आराम से जुड़ जाएंगे। अब बचते हैं हमारे 2 डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और HR। अब सेल्स की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक नेटवर्क बचा है, अभी एक तो हमने असाइन कर दिया, अभी एक नेटवर्क हमारे पास बचा है।
तो अब देखिए, अब इसकी सबनेटिंग करेंगे और इसी को हम कहते हैं सुपर सबनेटिंग। इसीलिए मैंने कहा हम एक ही एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। तो ये सुपर सबनेटिंग कैसे हो गई, क्योंकि हम नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बना रहे हैं। इसको सुपर सबनेटिंग के नाम से नॉर्मली जाना जाता है। सबनेट के अंदर सबनेट बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसके अंदर 20 कंप्यूटर जुड़ने चाहिए कम से कम, यानी कि 20 होस्ट होने चाहिए। तो देखिए सेम पॉइंट्स यहाँ भी आ जाएंगे, जैसे हम पहले निकाल रहे थे वैसे यहाँ भी निकालेंगे। अब नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 7 है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने पहले ही दे दिया था, टोटल 8 बिट थे और एक हम पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, तभी तो हमारे ये 2 नेटवर्क निकले हैं। 7 होस्ट बिट हैं और नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, 20। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है आपको पता है? डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क अब क्या इसका हुआ, ये क्योंकि ये नया नेटवर्क निकला है सबनेटिंग करके, तो 255.255.255.128 ये इसका मास्क है। अब नए सबनेट मास्क की बात करें तो अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए 20 होस्ट हमें चाहिए, तो 2 पावर हम क्या करेंगे, या तो 20 आ जाए, मिनिमम 20 तो आने ही चाहिए, या 20 के आसपास का कोई नंबर। अगर हम 2 पावर 3 करते हैं तो 8 होता है, 2 पावर 4 करेंगे तो 16, जो कि 20 नहीं हो पाएगा। 2 पावर 5 करेंगे तो 32। तो देखिए या तो 16 होगा या 32, तो 16 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कितने चाहिए, 20 तो कंप्यूटर लगे ही हुए हैं, तो 20 तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लेंगे 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 का मतलब हो गया कि 5 बिट छोड़ के बाकी जितने बचे हैं उन सबको ऑन कर दिया जाए। तो ये 5 बिट हमने छोड़ दिया और इन दोनों को हमने ऑन कर दिया। अब अगर न्यू मास्क की बात करें तो अब देखिए या तो इन तीनों को जोड़ के एक साथ लिखिए, या दूसरा तरीका ये है कि पहले से जो मास्क है उसमें इन दोनों की वैल्यू जोड़ दीजिए, तो बात तो बराबर ही पड़ेगी। तो इन तीनों को ऐड करके या इन दोनों को 128 में ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 255.255.2, तो पहले से ही था .224, ये हो जाएगा। तो हमारा जो नया सबनेट मास्क निकला वो ये निकला। ऐसे ही ब्लॉक साइज निकल जाएगा 256 - 224 = 32। तो ये हमारा ब्लॉक साइज आ जाएगा। तो अब न्यू नेटवर्क में पहला नेटवर्क तो आपका यही हो जाएगा जिससे हम निकाल रहे हैं, यानी कि 192.168.200.128, और इसमें आपके 32 कंप्यूटर आराम से जुड़ जाएंगे। तो इसका फर्स्ट आईपी हो जाएगा 200.129, लास्ट आईपी हो जाएगा 159। अगला जो अगर सेकेंड नेटवर्क की हम बात करें तो 128 में 32 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 168, 192.168.200.160, ये सेकेंड नेटवर्क हो जाएगा। फिर थर्ड नेटवर्क होगा 192.168.200.192, और इसी तरीके से फिर से 32 हम ऐड करेंगे 192 में तो 224, और अब 224 में आप 32 ऐड करेंगे तो ये 256 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल 4 नेटवर्क ही निकलेंगे इसमें, जिसमें से एक नेटवर्क हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क ये वाला उठाएंगे, तो ये नेटवर्क दे देंगे हम सेल्स को, और जो नया सबनेट मास्क निकला है वो इनके लिए इनका सबनेट मास्क हो जाएगा। सबनेट मास्क इस नेटवर्क का अलग है, इस नेटवर्क का सबनेट मास्क अलग है। इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा जोड़ सकता है ये, और इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर 32 ही मैक्सिमम जोड़ सकता है ये वाला नेटवर्क, जिसमें इसको 20 की ज़रूरत थी। इसी तरीके से हम 10 वाले का निकाल लेते हैं। तो अब देखिए एक नेटवर्क हमने दे दिया ये वाला, अब हमारे पास बचे हैं 3 नेटवर्क। अब इन 3 नेटवर्क में से किसी एक नेटवर्क से मैं फिर 10 जो कंप्यूटर चाहिए उसके लिए मैं एक फिर से सुपर सबनेट करूंगा, यानी सबनेट के अंदर सबनेट बनाऊंगा और उसे दे दूंगा, और बाकी किसी और को हम सेल कर देंगे। 10 होस्ट के जब मैं नेटवर्क निकालूंगा तो एक से ज़्यादा नेटवर्क निकलेंगे। एक नेटवर्क तो मैं यहाँ दे दूंगा एचआर डिपार्टमेंट को, जो दूसरा नेटवर्क बचेगा वो मैं किसी और क्लाइंट या दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या जैसा भी, जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ मल्टीपल क्लाइंट्स हों, हो सकता है आपके यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हों, तो ये डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन। तो इसके अंदर भी मैं निकाल के एक बार दिखाई देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई नहीं, इसको भी आप निकाल के देख सकते हैं। तो देखिए इसे थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसके आंसर्स लिख रहा हूँ। तो पहला पॉइंट होता है अवेलेबल नंबर ऑफ होस्ट बिट, तो कितने हमारे पास है, 5 हैं। हमें नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, 10 चाहिए, और हमारा जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो ये है 255.255.224। और अब नया सबनेट मास्क निकाल लेते हैं। सबनेट मास्क निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा अवेलेबल नंबर ऑफ होस्ट में से हम कितने नेटवर्क में दे रहे हैं। तो देखिए 2 पावर अगर 4 करेंगे, 2 पावर 4 की जो वैल्यू है वो आएगी 16। तो हमें 4 होस्ट बिट ही चाहिए जिससे कि हमारे 16 होस्ट निकलेंगे, और उनमें से हमें 10 होस्ट की ज़रूरत है। तो इन चारों को छोड़ के बाकी सारे ऑन रखने हैं, तो एक ही बचा है, इसको भी ऑन कर देते हैं। तो जो हमारा मास्क निकल जाएगा वो हो जाएगा 255.255.254 में हम कितना ऐड कर देंगे, 16। तो 224 में 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो जो हमारा नया मास्क निकलेगा वो निकलेगा ये, यहाँ लिख देते हैं न्यू मास्क। ये हो गया नया सबनेट मास्क। ब्लॉक साइज की बात करें तो 256 - 240 = 16। और अब नए नेटवर्क की बात करें तो पहला नेटवर्क तो यही हो जाएगा 192.168.200.160। सेकंड जो नेटवर्क आएगा 192.168.
200.160 प्लस हम ऐड करेंगे 16, तो ये हो जाएगा 176। ठीक है, और अब अगर हम 176 में 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 192, जो कि तीसरा नेटवर्क है। जो हमने इससे पहले 4 नेटवर्क निकाले थे उसमें का वो तीसरा नेटवर्क हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हम जिसमें निकाल रहे हैं इसमें सिर्फ 2 नेटवर्क बनेंगे, यानी कि एक 160 और 176। तो इसका पहला नेटवर्क हम दे देंगे जिसको 10 होस्ट की ज़रूरत है, और बाकी दूसरा नेटवर्क जो है वो हम किसी और को दे देंगे ज़रूरत पड़ने पर, या किसी और डिपार्टमेंट या क्लाइंट। तो इस तरीके से हमारे 3 नेटवर्क निकल गए जिनके सबके सबनेट मास्क डिफरेंट हैं, और उसमें नंबर ऑफ होस्ट की जो संख्या है वो भी अलग है। ठीक है, इसमें 100 कंप्यूटर जुड़ेंगे, इसमें 20 और इसमें 10। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें 128 जुड़ेंगे, इसमें 32 और इसमें 16। ये नेटवर्क हैं। बाकी जो नेटवर्क बच गए यहाँ पे वो हम किसी और को असाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें सेकेंड नेटवर्क बच गया, 2 नेटवर्क ये बच गए। तो कुछ इस तरीके से हम VLSM के आधार पे सबनेटिंग करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ होस्ट के हिसाब से सबनेटिंग करते हैं। और सुपर सबनेटिंग भी आपने समझ लिया होगा कि सबनेट के अंदर जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं तो उसको हम सुपर सबनेटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सबनेट के अंदर सबनेट बनाया है, यहाँ भी हमने सबनेट के अंदर सबनेट बनाया है। और अब अगर हम CIDR की इसी में बात कर लें तो देखिए CIDR में अब क्या हो जाएगा कि तो जो हमने मास्क निकाले हैं, जो हमने नेटवर्क निकाले हैं, हम मास्क यूज ना करके अगर उसके जगह पे हम CIDR मेथड यूज करें तो कुछ इस तरीके से स्लैश लगा के नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी ऑन है वो हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट टोटल ऑन है वो 28 है, तो इसको हम /28 लिख देंगे। तो ये दोनों बराबर है। आप इसको मास्क ना लिख के सिर्फ /28 लिखिए तब भी बराबर है। अगर आपको आता है निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, सिर्फ /28 से आप मास्क निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 कैसे आया, इसमें आ जाते हैं वापस। तो देखिए 200.128 वाला जो नेटवर्क हमने निकाला था और उसके अंदर जो सबनेटिंग की थी तो उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी थी टोटल, 27, यानी 8 8 16 24 और 3 27। ठीक है, तो जो स्लैश लगा के हम जो लिखते हैं वो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स लिखते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है। अगर इन फ्यूचर उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना हो, सबनेट मास्क में कन्वर्ट करना हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 8 8 करके आप डिवाइड कर लीजिए, जितना डिवाइड हो सकता है। बाकी जो बिट्स बच गई उनकी वैल्यू जोड़ दीजिए तो आपका सबनेट मास्क निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे वही काम हम वहाँ पे कर देंगे। तो इसे हम अभी करके भी देखते हैं, बट पहले हम इसका भी देख लेते हैं, थर्ड वाले का, कि इसका भी क्या होगा। और इसमें हो जाएगा 25। तो जब हमने इसकी सबनेटिंग की थी तो 1 बिट ऑन किया था, तो 24 बिट तो पहले से डिफ़ॉल्ट होते ही है, 1 बिट हमने और ऑन कर दिया था, तो इसको हम /25 लिख सकते हैं। तो आप /25 लिख के डिनोट कर दीजिए, किसी को दे दीजिए तब भी वो समझ जाएगा, या फिर ये नेटवर्क और ये सबनेट मास्क दे दीजिए तब भी समझ जाएगा। अब थोड़ा सा CIDR हम खुद से कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सपोज हमें कोई नेटवर्क ऐसे मिल गया 192.168.200.0 और स्लैश लगा के लिखा हुआ 30। तो ऐसा कोई नेटवर्क लिख दिया आपके सामने और बोला कि इसका सबनेट मास्क बताओ और नंबर ऑफ होस्ट कितने जुड़ेंगे वो बताओ। तो सबसे पहले सबनेट मास्क निकाल लेते हैं। तो सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे, ये किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट को। तो इसको आप 8 8 के ग्रुप में बांट दीजिए। तो 8 3 24, तो ये तो फिक्स हो गया कि भैया शुरू के 3 ब्लॉक तो 255 255 होंगे। 24 प्लस 6 बिट और ऑन है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 0 0। तो अब इन 6 की वैल्यू हमें जोड़ के लिखनी है। तो टोटल 255 होता है, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए क्योंकि इन दोनों की वैल्यू होती है 3। 1 और 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 2 और 1 3, इन दोनों की वैल्यू होती है 3। तो 255 में से 3 माइनस कर देंगे तो 252 आएगा, यानी 255.255.255.252। ये आपका सबनेट मास्क है। और नंबर ऑफ अगर होस्ट कोई पूछे कि कितने जुड़ेंगे, तो हमारे पास खाली बिट्स कितनी है, 2। तो 2 माइनस 2, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 माइनस 2 अगर देखा जाए तो 2 ही IP बनेंगे इसमें, और वो भी कौन कौन सी, 201 और 202, ये 2 IP बनेंगी इसके अंदर बस। ठीक है, तो आई होप कि CIDR भी क्लियर हो गया होगा, VLSM भी क्लियर हो गया होगा, और सुपर सबनेटिंग भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, ताकि इसके बारे में मैं और वीडियो बना सकूं। मैं समझ रहा हूं कि आधे घंटे में या 20 मिनट में ये सारे टॉपिक बता के ख़त्म कर देना, और एक लाइव क्लास में 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में इसको समझाना है, इसमें डिफरेंस होता है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम टू द पॉइंट और कम से कम समय में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।